बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ और इस कार्यक्रम के जो चीफ गेस्ट हैं या कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, LBA के अध्यक्ष आदरणीय थोमसेंग सर को मैं नमो बुद्धाय करता हूँ और खासकर फुनजिंग वेनरेबल फुनजिंग लामा जी को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और सबसे बड़ी बात आप जैसे लोगों के बीच में अपनी बात रखने का एक मौका दिया। और इस सभा में जितने भी हमारे सम्मानित जो साथीगण आए हैं उन सभी को मैं अभिवादन करता हूँ, नमो बुद्धाय। सर, हम लोग यहाँ आने का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हम लोग सेंट्रल इंडिया में बुद्धिज़्म का जो काम चल रहा है, हम लोग न्यू बुद्धिस्ट हैं, तो वहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में लोग अच्छे से जानते नहीं हैं। वहाँ कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो क्रांति की थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसके कारण जो नागपुर की दीक्षा भूमि में 5.5 लाख से ज़्यादा लोग आए, हमारे जो पूर्वजों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बुद्धिज़्म जो है सेंट्रल इंडिया में उतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा है। और उसके बाद किसी का यूट्यूब के माध्यम से बंटी जी से बात हुई, फुनजिंग लामा सर से, तो उनसे भी जब बात हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने बताया कि लद्दाख में और ख़ासकर LBA जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का जो काम है, और मैंने उसके बारे में पढ़ा, 1933 में शायद इसकी स्थापना हुई। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लद्दाख एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 85% आबादी बुद्धिस्ट की है। हम कभी महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार या कल कोलकाता, दिल्ली हम जाते हैं, हमें बुद्धिस्ट बहुत कम लोग नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आए और बंटी जी ने जैसा बताया कि यहाँ बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा है, और एक समय तो ऐसा था कि यहाँ बुद्धिस्ट की आबादी और ज़्यादा थी, लेकिन अब शायद बुद्धिज़्म यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से फैलना चाहिए था वैसा फैल नहीं रहा है। मध्य प्रदेश या सेंट्रल इंडिया की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी उस गति से बुद्धिज़्म को फैलना चाहिए था, नहीं फैला। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि LBA ने जो काम किया, मैंने ये सुना है कि 1992 में कुछ क्रांतिकारी आप लोगों के माध्यम से कदम उठाए गए थे, उसकी जिक्र ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के लिए जो LBA का जो योगदान है, उसमें भी कोई मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो योगदान है, जो काम है, उसकी जिक्र होना चाहिए। तो जो काम LBA ने किया था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अभी शायद LBA का दायरा जो है सिर्फ लद्दाख तक नहीं होना चाहिए। जो संगठन 1933 में बना, आज़ादी से पहले बन गया था, और जिसके कारण यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लद्दाख में बुद्धिज़्म बचा हुआ है। आज हम यहाँ 1000 पुरानी मोनिस्ट्री देख के आ रहे हैं। कल लीकर गए थे, वहाँ पे बुद्धिज़्म एक मोनिस्ट्री देखे हमने। उसके बाद अलची मोनिस्ट्री देखने गए, उसकी हालत थोड़ी जर्जर हो गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो LBA का जो काम है, या जो लद्दाख में जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, या मेरा भी काम है, क्योंकि अगर मैं बुद्धिस्ट हूँ तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ बुद्धिज़्म अगर कुछ उसको प्रॉब्लम है तो उसको मतलब कहीं ना कहीं हमें दर्द होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसके पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। मुझे फुनजिंग लामा जी ने बताया था कि आप इसके पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और अब ये दूसरा टर्म है आपका। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आशा है, और पूरे भारत के लोग, मेरे ख्याल से हम आप लोग की तरफ देख रहे हैं कि आप लोग जिस तरीके से महायाना को जानते हैं, समझते हैं, हमारे यहाँ थेरवाद को भी उतने अच्छे से, हीनयान जो है उसे उतने अच्छे से नहीं जानते, जो कि बुद्धिज़्म का बेसिक है, जो उसका बेसिक है, जो आधार है, उसको भी अच्छे से नहीं जानते हैं। तो हम लोग आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि जो आपका जो काम है वो सिर्फ लद्दाख तक सीमित ना हो। हम ये चाहते हैं कि
पूरे देश में बहुत सारे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। डॉक्टर बाबा साहेब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी, लेकिन अफसोस उसके भी कई टुकड़े हो गए हैं, अलग अलग उसमें भी पार्ट्स हो गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने, हमें उन सबका स्वागत करना चाहिए। हम ये अगर ये सोच के चले कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे होगा, हम लोग अपने अपने अहम में रहते, ईगो में रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि देश भर के जितने भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबका एक गठबंधन अगर हो या एक मंच में अगर आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, तो मेरे ख्याल से ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। और अगर लद्दाख के बुद्धिस्ट को यदि कोई तकलीफ होती है, तो महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट, उत्तर प्रदेश के बुद्धिस्ट या पूरे भारत के बुद्धिस्ट उसके लिए आवाज उठाएं। अगर आप एक कॉल करें कि ऐसा हो गया है, तो उसके लिए पूरे देश के बुद्धिस्ट एक साथ आ जाए। यदि उत्तर प्रदेश से किसी बुद्धिस्ट के साथ कोई समस्या आती है, तो लद्दाख के बुद्धिस्ट उसके लिए आवाज उठाएं। ये मेरा सबसे पहला आपसे ये निवेदन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि बुद्धिज्म को, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने इस देश के अंदर में मेरे ख्याल से फिर से बुद्धिज्म को लेकर आ गए हैं, क्योंकि आप लोग बाय ट्रेडिशन बाय बर्थ बुद्धिस्ट हैं, लेकिन हम लोग बुद्धिज्म के बारे में जानते नहीं थे। तो डॉक्टर बाबा साहब ने कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को बताया कि बुद्ध का मार्ग ही हमारे लिए सबसे अच्छा मार्ग है, क्योंकि इससे आपको समानता मिलती है, मानवीय जितने भी अधिकार हैं वो सब मिलते हैं। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं बाबा साहब का अनुसरण किया। लेकिन आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, और आज देश में कोई ऐसा बुद्धिस्ट लीडर भी नजर नहीं आता है कि जो बुद्धिस्टों के उनको सही मार्गदर्शन दे सके, उन्हें बता सके कि बुद्धिज्म क्या है। सिर्फ हम लोग नमो बुद्धाय बोलते हैं, वहाँ के लोग जय भीम बोलते हैं, बस हम लोग वहीं तक सीमित हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है, आप लोगों के मार्गदर्शन से, और मैं तो ये कहता हूँ हम आपके लीडरशिप में सेंट्रल इंडिया के लोग, अगर आप अच्छी जानकारी देंगे तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो आप उसके लिए कोई रास्ता बताएं कि हम लोग क्या करें। और दूसरी बात, अगर मैं वी लव बाबा साहब का यूट्यूब चैनल के माध्यम से काम कर रहा हूँ, तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं और जितने भी लद्दाख के लोग अगर मेरी बात सुनेंगे वीडियो के माध्यम से, उनसे अपील करूँगा कि इस चैनल को आप लद्दाख में भी देखें, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और इसे यहाँ देखें, और लद्दाख की जो समस्याएं हैं तो आप हमें पहुँचाएँ। बनते जी इसके बारे में जानते हैं कैसे पहुँचाना है, आप मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप, बहुत सारे तरीके हैं, उसके माध्यम से आप जानकारी दें। हम इस चैनल के माध्यम से पूरे देश, पूरी दुनिया तक बात पहुँचाएंगे। और आपसे एक और मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपको महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, गुजरात में, या जो भी उधर के प्रदेश हैं सेंट्रल इंडिया के, अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ किसी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलना है, तो उसके लिए मैं अपने तरफ से, मुझसे जितना हो सकता है, जिनको मैं जानता हूँ, मैं उसके लिए आपका एक मध्यस्थ के रूप में काम करूँगा। आप बस मुझे आदेश करें, मुझसे जितना हो सकेगा इस चैनल के माध्यम से मैं उतना आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। बस हम यही चाहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि भारत बौद्धमय बने, भारत प्रबुद्ध भारत बने, लेकिन भारत प्रबुद्ध भारत नहीं बन रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आते जा रही है। जो बुद्धिस्ट बाय ट्रेडिशन थे, वो लोग ही बुद्धिज्म से उनका कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से हम यहाँ देखने आए थे कि यहाँ का कल्चर क्या है, हमारे जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, भाई बहन लद्दाख में रहते हैं, वो किस तरीके से बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जानते नहीं थे, लेकिन जो पुरानी मोनिस्ट्री में गए, भंते जी ने बहुत सारी बातें बताई। 4 दिन में, 6 दिन में हम वो बातें नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए समय लगेगा। तो सर मैं आपसे यही चाहता हूँ कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन या बुद्धिस्ट LBA जो है उसका दायरा बढ़ना चाहिए। और आपका जो संगठन है बहुत पुराना है, तो बहुत पुराना संगठन है, तो आप अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो मेरा यही एक उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ उत्कर्ष जी, जो कि श्रीलंका बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, कोई यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर काम करते हैं। राजेश सर, जो कि एक सरकारी कर्मचारी है, इंजीनियर है बेसिकली, उनका भी धर्म के प्रति बहुत अच्छा लगाव है। सामाजिक गतिविधियों में हमें कई बार यहाँ आने के लिए उन्होंने ही कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट किया कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आना बहुत महंगा लगता है, लेकिन उन्होंने किया। एक बार फिर से मैं भंते जी को, हम लामा जी जो हम भंते बोलते हैं हम लोग, फुलसिंह लामा जी को मैं थैंक यू कहता हूँ कि उनके कारण हम यहाँ आए, और उन्होंने जो कुछ भी हमें जो सम्मान दिया, जो करुणा हमने सुना था कि बुद्ध की करुणा और मैत्री, वो सब उनमें नजर आई। बस यही चाहता हूँ, बस इसके माध्यम से, इसी उद्देश्य से। थैंक यू।